एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम 2023। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एक्सिस बैंक से हम होम लोन कैसे ले सकते हैं, कितना मैक्सिमम होम लोन मिलेगा, कितना ब्याज भरना पड़ेगा, कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी और कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपको कोई रेडी बिल्ट होम खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, या आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदना है, या आपके पास प्लॉट है उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपको प्लॉट परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या एग्जिस्टिंग होम में कोई एडिशन ऑल्टरेशन करनी है, तो आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप एक्सिस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, एक्सिस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। सैलरीड के केस में मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स की और मैक्सिमम एज रखी गई है 60 ईयर्स की, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स की, मैक्सिमम एज रखी गई है 65 ईयर्स की। तो दोनों ही ग्रुप्स में एज वेरी कर रही है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और उसका प्रूफ है, वो सब इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी लोन के लिए रहता है आपका केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ आपको देने हैं। दूसरा, आप जो भी होम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसका आपको एस्टिमेट देना है। अगर आप परचेज करने वाले हैं तो परचेज एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसके ओरिजिनल जो टाइटल डेट्स हैं वो भी आपको बैंक को सबमिट करानी पड़ेगी। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक को प्रोवाइड करनी है। और डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो केस टू केस वेरी कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना इनकम प्रूफ देना है। अगर सैलरीड है तो सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपनी आईटीआर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। मोस्टली जो बैंक्स हैं 3 साल की आईटीआर रिटर्न्स आपसे डिमांड करेंगे, जिससे आपकी इनकम की एवरेज निकाली जाएगी और उसी से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड की जाएगी। एक्सिस बैंक होम लोन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट एक्सिस बैंक द्वारा रखा गया है 3 लाख रुपया। 3 लाख से कम शायद आपको लोन नहीं मिलेगा, तो मिनिमम अमाउंट 3 लाख है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कि आप जो घर बनाने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, टोटल आपको कितना खर्चा आने वाला है। उसमें से मार्जिन माइनस किया जाता है। अगर आप 30 लाख तक का आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 10% मार्जिन होगा। 30 लाख से 75 तक का है तो उस केस में 20% मार्जिन होगा, और 75 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी कॉस्ट है तो 25% मार्जिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने वाले हैं तो उस केस में 75 लाख से अबव है तो 25% मार्जिन है, तो 25 लाख आपको कम से कम खुद से कंट्रीब्यूट करना है और बाकी का 75 लाख आपको बैंक से एज लोन मिल जाएगा। तो मार्जिन को माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा वो चेक किया जाएगा कि क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से उस अमाउंट के लिए ईएमआई भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सभी बैंक्स को आरबीआई नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो एज पर आरबीआई कोई भी बैंक अगर किसी भी तरह का लोन देता है किसी बोरोवर को, तो सबसे पहले बोरोवर की इनकम देखी जाएगी और उसकी जो भी इनकम होगी, चाहे वो बिजनेस से है या सैलरी से, उसका कम से कम 40 to 50% पार्ट सेफली उसके घर पे जाना चाहिए बाकी के खर्चों के लिए। बाकी बचा 50 to 60% जो पार्ट है उसी में से ईएमआई ली जाएगी, और उस पार्ट में से ना केवल इस लोन की ईएमआई, अगर आपके और भी कोई एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उनकी ईएमआई को भी देखा जाएगा। इसलिए मेरी सजेशन, आप जब भी होम लोन लेने का डिसाइड करें तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग लोन है, अगर कोई छोटे लोन्स हैं तो उनको ज़रूर बंद कर दें, क्योंकि उनकी ईएमआई भी आपकी इनकम में से डिडक्ट होगी, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और एक और तरीका है कि आप जिससे अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने स्पाउस की इनकम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्पाउस भी वर्किंग है, उनकी भी कोई इनकम है, तो उनको आप एज को बोरोवर ऐड कर सकते हैं और उनकी इनकम भी अपने इनकम में ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। एक्सिस बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट, एक्सिस बैंक के जो प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स है इसमें 2 स्लैब्स बनाए गए हैं। एक है सैलरीड, दूसरा है नॉन सैलरीड। सैलरीड के लिए रहेगा 9% से लेकर 9.40% तक। तो ये डिपेंड करेगा सिबिल स्कोर पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बट मिनिमम रहेगा सैलरीड के लिए 9% और मैक्सिमम रहेगा 9.40%। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है
9.10% से लेके 9.40%। सैलरीड के लिए मिनिमम है 9% और नॉन सैलरीड के लिए मिनिमम है 9.10%। तो सैलरीड और नॉन सैलरीड में अगर देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है, सैलरीड को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों ही केसेस में 9.40% है। तो ये जो रेंज है इसी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बाकी आपकी सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अवेलेबल है, लाइक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा थ्रू आउट द टेनर एज पर एक्सिस बैंक वेबसाइट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रेजेंट एक्सिस बैंक का होम लोन का वो रहेगा 14% का। बाकी जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं 9% टू 9.40%, ये सारे फ्लोटिंग रेट्स रहते हैं। ये रेपो से लिंक्ड होते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपके रेट बढ़ते हैं, और रेपो रेट कम होता है आपके रेट्स भी जो है वो कम हो जाते हैं। और एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगा कि आप मल्टीपल वेबसाइट पे जाके, कुछ लोग करते हैं कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं, बार बार अपना इंक्वायरी डालते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल इंक्वायरीज करते हैं, इससे एक इंप्रेशन जाता है कि जो बोरोवर है वो लोन हंग्री है, उससे उसकी रेटिंग कम होती है, उसकी सिबिल स्कोर कम होता है और उससे उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जांपल से ये भी समझाऊंगा, अगर आप 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एक्सिस बैंक से तो आपको कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक होम लोन रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो सभी बैंक्स में ऑलमोस्ट सेम है, 30 साल तक का आपको रिपेमेंट पीरियड मिल जाता है। पर ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, क्योंकि मोस्टली जो बैंक है 70 ईयर्स में आपको अपना सारा रीपेमेंट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एज बताई थी, लास्ट एज है 60 ईयर्स की, वो है लोन में एंट्री की। बट रीपेमेंट की बात करें तो 70 साल तक आप चुका सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको जो पीरियड मिलेगा वो 30 साल का मिलेगा। तो डिपेंड करेगा आप किस एज में लोन ले रहे हैं। अगर आप 50 की एज में लोन लेते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 20 साल ही मिलेंगे, क्योंकि 50 और 20 70 होते हैं, तो 70 में आपको सारा रिपेमेंट कंप्लीट करना है। यही लोन अगर आप 40s में लेते हैं, 30s में लेते हैं, आपको पूरा 30 साल का टेनर मिल जाता है। एक्सिस बैंक होम लोन चार्जेस, तो एज पर एक्सिस बैंक वेबसाइट 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसका 1% आपको भरना पड़ेगा। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसका 1% आपको एज प्रोसेसिंग फी देना होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन फीस और लीगल ओपिनियन फी भी कस्टमर को बियर करनी पड़ती है। अब लास्ट में हम एग्जांपल से समझेंगे, अगर हम 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 30 साल के लिए तो हमें कितनी ईएमआई भरनी पड़ती है। तो सैलरीड के केस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 9% का ब्याज चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो 10 लाख रुपया 30 साल के लिए 9% के हिसाब से तो हमें ईएमआई भरनी पड़ेगी 8,040 रुपए। और दूसरी तरफ अगर हम मैक्सिमम इंटरेस्ट देखें 9.40%, 10 लाख रुपया अगर सेम वही हम 30 साल के लिए लें 9.40% पे, तो हमारी ईएमआई बनेगी 8,335 रुपए। लगभग 300 रुपए का ईएमआई में अंतर आ रहा है। तो इससे काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एट द एंड ऑफ द रीपेमेंट पीरियड। तो दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल से 10 लाख के लिए बताया। अगर आप कोई और अमाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा लोन सिक्योरिटी की बात करें तो लोन सिक्योरिटी के लिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी, चाहे आप खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसका मॉर्टगेज किया जाएगा और आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स है वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।